कक्षा 12 विषय गुड मॉर्निंग सर। प्राचीन भारतीय कला का इतिहास। प्रश्न, मुगल कालीन दो चित्र लिखित पुस्तकों के बारे में संक्षिप्त जानकारी दीजिए अथवा मुगल पुस्तक कला पर टिप्पणी लिखिए। उत्तर, मुगल कला का नामकरण विदेशी और भारतीय शैली के सम्मिश्रण से पड़ा। इस चित्रकला के जन्म, उत्थान और पतन का इतिहास मुगल साम्राज्य के जन्म, उत्थान तथा पतन के इतिहास से संबंधित है। इस काल के चित्र लिखित मुख्य पुस्तकें निम्न हैं। पहला, भारतीय कथाओं के चित्र या जीवनी चित्र। भारतीय कथाओं के अंतर्गत बाबर नामा, शाहनामा और अमीर हमजाम आदि पुस्तकें चित्रों के साथ मिलती है। ये पुस्तकें ईरानी शैली पर आधारित है। ये पुस्तकें भारत में लिखी और सचित्र की गई। दूसरा, पौराणिक कथाओं के चित्र। मुगल सम्राटों ने हिंदू कथाओं को सचित्र करा के यहाँ की हिंदू जाति से निकट संपर्क स्थापित किया। मुगल सम्राटों ने पौराणिक ग्रंथों को राज्य के कलाकारों से सचित्र कराया। प्रश्न, मुगल कालीन कला की प्रमुख विशेषताएं बताइए। उत्तर, मुगल कालीन चित्र शैली की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार है। पहला, चित्रों का विषय। मुगल काल में सचित्र पुस्तकों का संग्रहण करने की प्रवृत्ति थी, इसलिए सचित्र पुस्तकें तैयार की जाती थी। राम, कृष्ण,
दास ने इस युग के चित्रों को 4 भागों में विभाजित किया है। पहला, अभारतीय कथाओं के चित्र। दूसरा, भारतीय कथाओं के चित्र। ऐतिहासिक चित्र, व्यक्ति चित्र। मुगल शासकों ने अपने दरबारियों तथा अपने दरबार के चित्र बनवाए। दूसरा शैली, मुगल दरबार के चित्रों को हिंदू चित्रकार ने बनाया। ईरानी तथा भारतीय कलाकारों के सम्मिश्रण से नई शैली का उदय हुआ। तीसरा, छवि चित्र। मुगल काल में व्यक्तियों का चित्रण बाहुल्य रहा। शासकों के मुखाकृति चित्र अच्छे बने हैं, जिसमें कई पीढ़ियों के राजाओं को एक साथ दिखाया गया है। चौथा, पृष्ठभूमि। मुगल शैली के चित्रों की पृष्ठभूमि में उदासीन और धुंधले रंगों का इस्तेमाल किया है या काले रंग का प्रयोग किया गया। पांचवा, साज समान। चित्रकला की अभिव्यक्ति चित्रों द्वारा नहीं, वस्त्र, पर्दे, कौलीन की सुंदर रूप से अंकन, बारीक अलंकारों द्वारा बनाए गए हैं। थैंक यू।